दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। हमने आपको बताया था वीडियो में कि बिहार में एनडीए बनाम राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई जबरदस्त होनी है। राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होगी और बिहार में जो एमएलसी चुनाव 4 अप्रैल को हुई थी उसकी गिनती आज पूर्ण हो गई। 24 सीट पर गिनती संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीट पर सफलता प्राप्त हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट को जीता है। 6 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 7 सीट भाजपा, जदयू 5 सीट जीत पाई है मुश्किल से। पारस गुट के लोजपा 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, 4 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें 2 निर्दलीय उम्मीदवार गुलाब यादव और नवादा के अशोक यादव राष्ट्रीय जनता दल के ही बागी उम्मीदवार हैं। कड़ा संघर्ष होने के बाद भाजपा और जदयू जीत सकी है। जनता दल यूनाइटेड के एक उम्मीदवार 7 वोट से चुनाव हारे हैं, एक उम्मीदवार 200 वोट से और एक उम्मीदवार 20 वोट से चुनाव हारा है। और बहुत सारे जदयू और भाजपा से हारने के बाद भी द्वितीय स्थान पर रहे। मैं बताऊं आपको कि मुंगेर जो ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र था, वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज किया। पटना नीतीश कुमार के गढ़ में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज किया। सहरसा में नीरज सिंह मंत्री की पत्नी नूतन सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने हराया। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई, बेतिया में राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई। यानी 6 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीतकर नीतीश कुमार को अपने से पीछे रखा। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जदयू तीसरे स्थान पर और भाजपा दूसरे स्थान पर थी। उसी तरह भाजपा 7, राजद 6, जदयू 5, कांग्रेस 1, निर्दलीय 4, लोजपा पारस 1 सीट पर जीत दर्ज किया। यह लड़ाई यह दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल इसी तरह संघर्ष करके सत्ता प्राप्त करेगी और कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड का कद घटता जा रहा है। चूंकि जनता दल यूनाइटेड विधानसभा में भी पिछड़ा, अब फिर इस एमएलसी चुनाव में भी पिछड़ने का काम किया। जनता नाराज है जदयू से, जनता नाराज है नीतीश कुमार से। और जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी ने कड़ा मेहनत किया, संघर्ष किया और उम्मीदवारों ने जिस तरह संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा है कि 6 सीट पर सफलता प्राप्त किया। यानी पिछले एमएलसी चुनाव में जीते सीट से अधिक राष्ट्रीय जनता दल ने जीता है। समर्थित 2 निर्दलीय जीते हैं और 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 7, 20 और 200 वोट से हारा है। और आप कह सकते हैं कि एक और निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह भी राजद के ही बागी हैं। यानी 3 राजद के बागी उम्मीदवार निर्दलीय रूप में जीतकर विधान परिषद पहुंचेंगे। यह लड़ाई रोचक लड़ाई थी और हमने आपसे कहा भी था कि एनडीए से सीधा टक्कर राष्ट्रीय जनता दल का है और रिजल्ट जब गिनती होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा
मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई भी अनुमान नहीं बताऊंगा कि कौन कितने सीट जीतेंगे, लेकिन मैं जो सूत्र के हवाले से मुझे पता था कि संघर्ष कड़ा है। चूंकि आम जनता को इसमें मत देना नहीं है, इस चुनाव में रुपया का भी जबरदस्त खेल हुआ और इसमें जीते हुए प्रतिनिधि ही वोट देते हैं, सांसद विधायक वोट देते हैं, और उन प्रतिनिधि तक कौन कितना जुगाड़ बैठा सका इस पर ही यह चुनाव निर्भर करता है। लेकिन इस जुगाड़ बैठाने के कार्यक्रम में भी जदयू और भाजपा को लालटेन यानी राजद ने पीछे छोड़ने का काम किया। इसलिए अब राजनीति बिहार में करवट लेती नजर आ रही है। नीतीश कुमार का सूफड़ा साफ होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के लिए चिंतन का विषय है कि नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। विधानसभा के तरह इस एमएलसी चुनाव में भी जदयू को राजद ने पीछे छोड़ा। भाजपा को कड़ा टक्कर देकर यह दर्शाया कि भाजपा के लिए उतना बिहार जीतना आसान नहीं है जितना भाजपा समझती है। बड़ी जीत हुई राष्ट्रीय जनता दल की, यह आप कह सकते हैं, और पत्रकारों ने भी कह दिया है कि अब चिंतन का विषय है जदयू और नीतीश कुमार के लिए। चूंकि ललन सिंह की भी प्रतिष्ठा चली गई, भाजपा के मंत्री की पत्नी सहरसा में हार गई, पटना में नीतीश कुमार के रहते नीतीश कुमार के कैंडिडेट हार गए, राजद जीत गई, तो अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को न जिता पाए, पटना में नीतीश जी अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए, और बिहार सरकार के भाजपा कोटे के मंत्री नीरज अपने पत्नी को नहीं जिता पाए, तो यह शर्मनाक हार नहीं तो क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।